श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चित लाय। आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं। कैसौरसौरवृषमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं। सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णय भाव निधृग। राजन्यवंशदहना नपवर्गवीर्य। गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी के पद कमल बारंबार मनाय। मैं गावऊँ सिया राम गुण हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम। सीताराम 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 सीताराम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम सियावर रामचंद्र की जय। जो तप करई कुमारी तुम्हारी भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी। जो तप करई कुमारी तुम्हारी भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी। माँ पार्वती ने सप्तर्षियों को ऐसा कठोर उत्तर दिया कि सप्तर्षियों ने माता की जय जयकार की और वापस अपने अपने घर को चले गए। क्या कहा? तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। माँ पार्वती, आप माया और भगवान महादेव दोनों मिलके पूरे संसार के माता पिता। ऐसा कह माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करके और श्री सप्तर्षि सातों ऋषि कहाँ चले गए? अपने अपने घर चले गए हिमालय राज के यहाँ। उन्होंने हिमालय राज से कहा, महाराज आप अपनी पुत्री को ले जाकर रिवाय आइए। तो महाराज हिमालय आए, माँ भगवती को रिवा के अपने घर गए और इधर सप्तर्षि चले गए ब्रह्मा जी के यहाँ। महाराज क्या कहें? बोले भगवान शंकर से मिल कर आए। हाँ, शंकर जी से मिल कर आए। क्या कहा शंकर जी ने? भगवान शंकर ने क्या कहा महादेव ने? बोले महाराज जब महादेव के यहाँ गया तो महादेव जी ने सती के बारे में सब सुना और माँ सती के प्रेम में इतने डूब गए कि वो फिर भगवान के ध्यान में बैठ गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब माँ पार्वती के स्नेह की बात सुनी तो महादेव को ध्यान लग गया, राम के ध्यान में फिर डूब गए। अब कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या? उसी समय जब भगवान शंकर माता सती के प्रेम में पड़कर और भगवान राम के ध्यान में डूब गए, उसी समय धरती पर तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। तारक वसुर जाति का बहुत बड़ा राक्षस पैदा हुआ। उसने क्या किया? सारी देवताओं की सेना को हरा दिया और सब देवताओं से उनकी संपत्ति छीन ली। इंद्र भाग के कहीं छिप गए। और जब तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रहा था तो उसने कहा, महाराज ऐसा करिए, वरदान मुझे दीजिए कि मैं किसी भी प्रकार से न मरूं, मेरी मृत्यु कभी न हो।
राक्षस लोग मृत्यु से घबराते हैं, डरते हैं कि मरना न हो। तब कहा नहीं, सृष्टि का नियम है, जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। तब ऐसा कुछ चीज़ मांगो जिससे ज़्यादा दिन तक जी सको। मरना तो पड़ेगा, क्योंकि काल को मिटा नहीं सकते। अरे महाराज क्या मांगे? चलिए अच्छा ऐसा करिए, अगर हम किसी के हाथ से मरें तो भगवान शिव की संतान से मरे। अब भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ है, विवाह होगा, संतान होगी, तब वो जाकर बड़ा होगा, फिर वो युद्ध करेगा तब न। और भगवान शंकर जब समाधि में बैठते हैं तो कितने कितने दिन सती जी को त्याग कर आए, तो 87,000 साल बैठे रहे। अच्छा समझा और अच्छा हिसाब किताब लगाया कि चलिए ब्रह्मा जी के वरदान से कुछ समय के लिए मुक्ति मिलेगी मृत्यु से। तो कहा महाराज ऐसा करिए, मैं भगवान शंकर और माता पार्वती की संतान से मरूं। ब्रह्मा ने कहा एवं अस्तु, ये भी चलो ठीक है, क्योंकि जब काल आएगा तो कोई न कोई बहाना अवश्य लेके आएगा। भगवान शंकर की संतान से ही मरो। और इधर भगवान शंकर क्या किए हैं? राम राम जप रहे हैं, समाधि में बैठे हैं। पार्वती जी ने तपस्या की और भगवान श्री महादेव जब सुने कि पार्वती जी तो केवल मुझसे विवाह करेंगी, इतना सुना और उनके प्रेम की परीक्षा में पास होने पर सप्तर्षियों ने जो जो बताया कि महाराज पार्वती जी को कई प्रकार से प्रलोभन दिया, लेकिन वो आपके सिवाय और किसी से उन्होंने कहा जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्मों तक मेरा ये व्रत है, कठोर व्रत है। अगर मैं विवाह करूंगी तो महादेव से करूंगी। गुरुदेव क्यों? क्योंकि आपने जो कहा महादेव के बारे में वो सत्य नहीं है। आपने कहा कि पार्वती शंकर जी में अवगुण भरे हुए हैं, निर्गुण है। नीरज कुबेश कपाली, अकुल यगेह दिगंबर ब्याली। निर्गुण नीरज कुबेश कपाली, अकुल यगेह दिगंबर ब्याली। समझाया किसने? सप्तर्षियों ने समझाया माँ पार्वती को भगवान शंकर निर्गुण हैं, उनके पास कोई गुण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना सारा गुण भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। निर्गुण नीरज, और कहा ये नंग धड़ंग रहते हैं, निर्लज्ज हैं। निर्गुण नीरज कुबेश, इनका बेस भी अच्छा नहीं है। कपाली, और किसकी माला पहनते हैं? नरमुंडों की माला पहनते हैं। नरमुंड की कपाली है, नरमुंडों की माला पहनते हैं। और वह कुल, इनके कुल में कोई नहीं है। अज्ञेय है, इनके पास घर मकान रहने का स्थान नहीं है। दिगंबर, दिगंबर है। दिगंबर का मतलब होता है जो बिना वस्त्र के रहता हो। भगवान शंकर दिगंबर, दिशाएं ही जिनका परिधान हो उन्हें दिगंबर कहा जाता है। और ब्याली का मतलब होता है कि ब्याल माने सर्प, शेषनाग को लपेटे रहते हैं। आपने कहा महाराज ये महाराज महादेव का अवगुण नहीं है, ये गुण है। और आपने कहा कहू कवन सुख असबर पाए, और भल भूली उठ गए के बउराए। नारद जी महाठग हैं, आपने ऐसा कहा न। और हमको गुरुदेव के मन वचन पर इतना विश्वास है
आपने गुरुदेव को, हमारे गुरुदेव को क्या क्या नहीं कहा, यहाँ तक कि मन कपटी तन सज्जन चीना, और आप सरिस सबही चहकीना। नारद जी का मन कपटी है और लेकिन शरीर बड़ा सुंदर है, वस्त्र बड़े सुंदर पहनते हैं। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, और आप सरिस सबही चहकीना। ये हमारे गुरुदेव के बारे में आपका आकलन सही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास करके महादेव को तप के द्वारा प्राप्त करने का संकल्प लिया है, और मैं विवाह शंकर जी से करूंगी, ऐसा महाराज उन्होंने कहा। तो सती के प्रेम को सुनकर करे लगे करन रघुनायक ध्याना। भगवान महादेव ध्यान में मग्न हो गए श्री राम के, और जब ध्यान में मग्न हो गए, बोले महाराज अब उनकी समाधि कैसे टूटेगी, क्योंकि बिना भगवान की समाधि के टूटे उनका विवाह नहीं होगा, और विवाह जब तक नहीं होगा तब तक माँ पार्वती और भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न पुत्र कोई होगा नहीं, और तब तक तारकासुर मारा नहीं जाएगा। महाराज संसार में बड़ी खलबली मची हुई है। बोले ये बात तो है, तब आप ऐसा जाके करिए, ये सप्तर्षियों ने कहा। तब सप्तर्षि अपने घर चले गए, देवता लोग ब्रह्मा जी के यहाँ। देवताओं से ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि अब चलिए आप, और शंकर जी के जगाने का कोई उपाय किया जाए। क्या उपाय किया जाए? उपाय ये किया जाए कि आप पठवहु कामदेव को भेजिए। क्या करे वो? कामदेव जाके भगवान शंकर के मन में क्षोभ पैदा करे। करई क्षोभ शंकर मन माही। शंकर भगवान के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, और जब समाधि टूटेगी तब न उनसे आप कोई संवाद करेंगे। तो संवाद करने के भगवान का पहले समाधि से बाहर आना जरूरी है। वही महाराज कामदेव ये बात सुनेंगे तो प्रयास करने में क्या हर्ज है। सबने मिलकर कामदेव को पुकारा, और कामदेव अपने 5 बाणों के साथ और प्रगटे विषम बाण झस केतु और मछली का ध्वजा। कामदेव की ध्वजा पर मछली का चिन्ह अंकित है, और उसके 5 बाण लेकर चलता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, और सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव जब बाण लेके चलता है तो पूरा संसार उसके बस में होता है, पूरे संसार को अपने बस में कर देता है कामदेव। तो कामदेव प्रकट हुआ, पूछा महाराज ब्रह्मदेव क्या आज्ञा है? मुझे एक आज्ञा नहीं है, आपको एक काम करना है। क्या? आप भगवान शंकर को जगाना है, समाधि भंग करनी है। क्यों? आप भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न करिए, और कैसा क्षोभ उत्पन्न करिए जिससे भगवान शंकर जग जाए। अरे बोले महाराज काम भी दिए तो बस यही आज का दिन अंतिम है मेरा। काम भी ऐसा दिए तो आज मेरा अंतिम दिन है। क्यों? शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। भगवान शंकर का विरोध करना मतलब मृत्यु को दावत देना, मृत्यु को स्वीकार करना। महाराज कोई बात नहीं।
तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुतियों में कहा गया है कि जो उपकार के लिए जान दे देता है वो सबसे बड़ा संत होता है। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, यानी उपकार में अगर जान अपनी बलिदान अपना दे दे, अपनी जान दे दे, तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा धर्मनिष्ठ है, उपकारी। तो उपकार इतना बड़ा, महाराज मैं जरूर आप लोगों का काम करूंगा। परहित लागी तजई जे देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहित लागी, जो दूसरे के हित के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं, ऐसे लोगों का ईश्वर बड़ा सम्मान करते हैं। संतों की सभा में वो अग्रगण्य होता है। संतत संत प्रशंसहि तेहि, संतों की सभा में उसका बड़ा सम्मान होता है। कौन? परहित लागी तजई जे देही, और संतत संत प्रशंसहि तेहि। और इसलिए महाराज ब्रह्मदेव, मैं आपका कार्य करूंगा। चलत मारयस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। मार, ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी कितने वाकपटु हैं, इतने वाकपटु हैं कि जो राम का नहीं है वो काम का है, जो राम का नहीं है वो कामदेव का है, और जो कामदेव का नहीं है वो राम का है। राम और मार दो ही शब्द है, रे और मैं। राम में भी क्या आता है? रे और मैं। और मार में भी क्या आता है? मैं और रे। राम का उल्टा मार और मार का उल्टा राम। अगर राम के विपरीत हो गए तो काम के अधीन हो गए, और काम के विपरीत हो गए तो राम के अधीन हो गए। चलत मारयस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। भगवान शंकर का विरोध करना मतलब मृत्यु को स्वीकार करना। चल दिया वहां से, और जब चलने लगा कामदेव तो अपने बाणों से पूरे संसार को अपने बस में कर दिया। सब काम के वशीभूत हो गए। जो जड़ चेतन जितने थे, संगम करहि तदाव तदाई, यानी जड़ चेतन जितना था सदा काम के चेरे जानी। ये जान लीजिए, सब काम के वशीभूत हो गए सब। और कामदेव ने सोचा अब भगवान शंकर पर भी असर होगा। भगवान शंकर तो ध्यान में बैठे हैं, राम के ध्यान में महादेव बैठे, उनके ऊपर काम का प्रभाव नहीं है, उनके ऊपर तो राम का प्रभाव है। राम के प्रभाव में महादेव निश्चिंत होकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। चारों ओर सबको जब अपने बस में कर दिया, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे, और जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल मह। उसमें बचा कौन? जो भगवान का गुणगान कर रहा था, सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम,
भगवान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और जब असर नहीं हुआ तो सोचा आखिर अब क्या करें कि भगवान को जगाया जा सके। तो अलग से भगवान जहां बैठे हैं महादेव, वहां की पूरी प्रकृति को बदल दिया और इतना बढ़िया व्यवस्था किया कि हवाएं मधुर सुगंधित चलने लगी। अब हवा तो आदमी खींचेगा ही न, सांस तो लेगा ही न। श्वास के द्वारा भी आदमी जब सुगंध जाएगी तो हो सकता है जग जाए। तमाम प्रकार के फल फूल सुगंधित द्रव्यों से भगवान को प्रसन्न करने के चक्कर में पड़ गया और इतना बढ़िया व्यवस्था किया, फिर भी भगवान के मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं। भगवान बैठे रहे। अब सोचा अब प्रयास से नहीं होगा, मुझे खुद इस पर कुछ कार्य करना होगा। क्या? भगवान के ऊपर आक्रमण करना होगा खुद। तो वो सोचा पहले एक सुरक्षित स्थान ढूंढ ले, जहां पर चढ़ के बैठकर किसी सुरक्षित स्थान से और तब भगवान के ऊपर बाण वर्षा करें। तो सौरभ पल्लव एक आम का पौधा, आम के पेड़ के ऊपर छोटा सा कामदेव न दिखाई पड़ने वाला सूक्ष्म शरीर में जाके पत्तियों के बीच बैठ गया और वहीं से भगवान के ऊपर कानों तक खींचकर अपने सुमन बाण को मारा। और जब मारा तो भगवान को हृदय मारा बाण बिसिखउर लागा, हृदय के पास लगा तो भगवान ने आंख खोला। भयऊ ईस मन क्षोभ बिसेखी और नयन उघारी सकल दिशि देखी। भगवान के मन में जब बाण मारा तो ध्यान छूटा भगवान का, क्योंकि राम के ध्यान में बैठे थे। और जब ध्यान भंग हुआ तो भगवान ने सोचा ये कौन दुष्ट है जो मुझे भयऊ ईस मन क्षोभ बिसेखी और नयन उघारी सकल दिशि देखी। आंख खोला, चारों ओर देखा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। भगवान ने ध्यान से मन लगा के देखा तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका, देखा आम के पत्ते के पीछे मदन बैठा है। मदन माने कामदेव बैठा है। और भयऊ कंप्यऊ त्रैलोका, भगवान के मन में ऐसा लगा, भगवान ने सोचा। और जब भगवान ने सोचा कुछ तो पूरे संसार में प्रलय की स्थिति बन गई, त्रैलोक हिलने लगा। और तब सीवती सर नयन उघारा और चितवत काम भयऊ जरी छारा। तब सीवती सर नयन उघारा चितवत काम भयऊ जरी छारा। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला कामदेव के ऊपर इस प्रकार की ज्योति पहुंची, कामदेव वहीं भस्म होकर गिर पड़ा, राख में बदल गया, राख में बदल गया। कामदेव की पत्नी रति को पता चला कि महाराज हमारे स्वामी तो भस्मीभूत हो गए। क्या हुआ? महादेव ने जलाकर राख कर दिया। रोती हुई गई, महाराज आपने तो मेरा सुख छीन लिया, सुहाग समाप्त कर दिया। भगवान को सोचा कि हाँ ये बात तो हो गई, ठीक है। अब तक तुम्हारा पति शरीर में था, अब प्रत्येक शरीर में रहेगा, सबके मन में रहेगा। अब कामदेव अभी एक शरीर में था,
अब प्रत्येक शरीर में रहेगा और उसका एक नाम होगा रति अनंग। उसका एक नाम अनंग है और प्रत्येक शरीर में रहेगा और तुमसे भेंट कम होगी। अब बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरणी महामही भारा और कृष्ण तनय हुई है पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान के पुत्र श्री कृष्ण के पुत्र पैदा होंगे कौन? अनिरुद्ध जी महाराज, तब वही आपके स्वामी बनेंगे। तो भगवान ने आशीर्वाद भी दिया रति को कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण के पुत्र ही आपके स्वामी बनेंगे। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप प्रतीक्षा करिए। जब, और ये कब की बात है? ये त्रेता युग में चल रहा है। हाँ, ये कथा त्रेता युग में चल रही है, और त्रेता युग में ये कथा चल रही है और एक युग इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर में रति प्रसन्न हो गई, महाराज कोई बात नहीं, आपने कृपा मेरे ऊपर की, प्रसन्न होकर गई रति। इधर भगवान शंकर जगे, जब रति को वरदान दिया तब तक ब्रह्मा जी पहुंचे देवताओं को लेकर। अरे पूछा ब्रह्मदेव यहाँ कैसे? बोले महाराज बड़े काम से आए हैं। क्या? देवताओं से पूछा, कहू अमर आए के ही हेतु। अरे अमर, अमर का मतलब होता है जिनकी मृत्यु न होती हो। देवता मरते नहीं हैं, क्यों? उनको वरदान मिला है। बोले महाराज, और व्यंग में कहा अमर क्यों? अमर क्यों कहा? क्योंकि तारकासुर जब पटक पटक इनको मारता था ना, ये बेचारे मरते भी नहीं थे। मार के हाथ पैर तोड़ दे, फिर अस्पताल में एडमिट हो जाए, फिर ठीक हो, तब तक पटक के फिर मारे, मार मार के ठंडा करते रहे। बोले महाराज अमर होना ही अब पाप लगता है। क्यों? एक बार मारे मर जाए, झंझटे खत्म। ये मारता है हड्डी पैसरी तोड़ के और फिर ठीक हो जाते, मरना तो है नहीं, और फिर जैसे ठीक हो के आते फिर पटक के मारता है। ये अमर होना हम लोगों के लिए एक अभिशाप हो गया है। मृत्यु हो जाती महाराज तो एक ही बार मारने से मर जाते, बात खत्म हो जाती। वरदान हमेशा अच्छे नहीं होता। तब महाराज अब अगर आप चाहे तब बच सकते हैं। बोले हमारे चाहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम ऊंचा और निज नयन निदेखा चहई नाथ तुम्हार विवाह। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि महादेव अब काम अपना बनाना है। जब तक विवाह नहीं होगा तब तक पुत्र कहाँ से पैदा होगा पार्वती जी का? तो मुझे ऐसा करिए महाराज, आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर हंसने लगे। ब्रह्मदेव, बात घुमा के कहने की आदत अभी आपकी गई नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विवाह के लिए अब हम तैयार हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, आपकी अगर यही इच्छा है तो हमारा विवाह अब पार्वती जी से। बताया कि पार्वती जी ने, हाँ, पार्वती जी ने बड़ा तप किया है और आपके लिए उन्होंने सब भोग तज के और हिमालय राज के यहाँ पुत्री रूप में प्रतिस्थापित हैं। इसलिए महाराज आप पार्वती जी से विवाह करिए और देवताओं का कार्य पूर्ण कीजिए। ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। सप्तर्षि आए, हिमालय राज के यहाँ गए,
सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई। सोची गई, सुदिन सोचा गया, अच्छी नक्षत्र सोची गई, तिथि सब कुछ लेकर, और ब्रह्मा जी के यहाँ ये सब सोचकर हिमालय राज के यहाँ गए। हिमालय राज को बताया भैया विवाह पार्वती जी का इस दिन है, और शंकर जी को बताया गया महाराज आपका विवाह इसी तिथि को है। उधर हिमालय राज को सूचना दे दी गई, ब्रह्मा जी को सूचना देने लगी। अब सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए और अपने अपने साधन को तेल ग्रीस लगा के चमकाने लगे। भाई तेल वो भरा ले गाड़ी में, क्योंकि विवाह में चलना है बारात के लिए, तो सबका अपना अलग अलग वाहन है। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जी है, तो गरुड़ जी को भी धो धा के ठीक किए, भाई चलिए बारात में चलना है। तो देवता सब अपना अपना वाहन सजाने लगे, और सजा उजा के जिस दिन विवाह का समय आया उस दिन भगवान शंकर को सजाते हैं उनके गण। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, और जटा मुकुट यही मोर संवारा। कैसे सजाते हैं भगवान शंकर को? शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। भगवान शंकर के घर में न माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, कोई नहीं है। हैं तो बचे कुचे कौन? वही भूत प्रेत बेताल तरंगी, यही सब हैं, यही उनको सजाएंगे। अब भूत सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे? ये भूतों के स्वामी है। पूछा महाराज, हाँ कुछ सजाने की व्यवस्था है? बोले व्यवस्था। अब यहाँ पर थोड़ा गोस्वामी जी ने हास्य रस में इस कथा को लिखा है, क्योंकि भगवान जगत माता जगत पिता का विवाह हो और उसमें हास्य न आए तो फिर कथा का कोई अर्थ नहीं है। भगवान ये आनंद देने के ही विवाह कर रहे हैं, इसे गोस्वामी जी ने यहाँ हास्य रस को प्रधानता दी। तो शंकर जी के विवाह में हास्य रस इसीलिए कि जगत माता का जगत पिता का विवाह हो और बच्चे आनंद में न रहें तो विवाह का कोई अर्थ है? अच्छा, घर में विवाह पड़ता है किसी का तो सब आनंद होता है। अगर गांव के बड़े आदमी का विवाह हो तो गांव में उल्लास होता है। जगत के दाता जगत के मालिक का विवाह है तो पूरा संसार प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं? इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह को हास्य रस में लिखा कि शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। भगवान के गण ही श्रृंगार कर रहे हैं, और गणों में मुख्य कौन है? नंदी महाराज। और नंदी कौन है? बैल। अब बैल अगर आप किसी को कह दीजिए कि बैल हो क्या आया, तो बैल होने का मतलब कि बुद्धि से हीन, उन्हीं को बैल कहा जाता है। और बैल यहाँ भगवान का मुख्य गण है। यानी भगवान के यहाँ कितनी विषमता है, जरा ये देखिए कि जिसे बुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वो भगवान का पुत्र है। बुद्धिरास शुभ गुण सदन, कौन? गणेश जी महाराज। और जो बुद्धियों में सबसे कम माना जाता, जिन्हें बैल कहा जाता है आज की भाषा में, वो भगवान के सेवक हैं। यानी दोनों प्रकार के लोग भगवान के यहाँ हैं। तो नंदी ने पूछा, महाराज दुल्हा बनना होता है तो तमाम दुनिया भर की व्यवस्था होती है। पहले तो दुल्हा लगता है, जब मऊर पहनता है तो लगता है कि यही दुल्हा है। बाकी विवाह शादी में तो कपड़ा पहन के सब नए नए जाते हैं। भाई महाराज आपके पास मऊर और लाए हैं? मुझे मऊर है भैया। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाइए। जटा मुकुट, जटाओं को लपेट कर, और खूब बाबा की जटाएं कितनी बड़ी बड़ी हैं, पूरे सिर में जटे जटा है, उसी जटा में गंगा जी उलझी है। इतनी बड़ी जटाएं हैं कि गंगा जी आके उलझ गई उसमें। तो जटा मुकुट अहि मोर संवारा। बोले महाराज जटा का तो बन गया, अब मोर मुकुट कहाँ से आए?
बोले एक शेषनाग उठाओ और उस पे लगाओ, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल, कान में कुंडल और हाथों में कंकन। कहाँ सोने की व्यवस्था महाराज के पास, घर नहीं है, स्वर्ण कहाँ से आएगा? तो बोले एक एक छोटे छोटे सांप कान में लटकाओ और छोटे सांप यहाँ बांधो, यही कंगन है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला और तन विभूति पट के हरी छाला। तो महाराज पाउडर वगैरह की व्यवस्था, बोले एकदम ताजी ताजी राख मुर्दे की लाके घर में रखी है, ताजी राख। क्यों? भगवान भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। भगवान शंकर के सानिध्य में आकर श्मशान की भभूति भी पवित्र हो जाती है। भगवान महादेव इतने पवित्र हैं, देवताओं में इतना कोई पवित्र नहीं महादेव के जैसा। भगवान विष्णु ने भी छल किया है, महादेव ने कहीं छल नहीं किया है। पूरे पूरे सनातन दर्शन में महादेव ने कहीं छल नहीं किया है। तो तन विभूति पट के हरी छाला, तन पर लाकर राख पाउडर डिओड्रेंट लगा दिया, पाउडर लगा दिया और बोले महाराज पहनने के लिए बोले बाघंबर मृगछाला है। महाराज उसमें डोरी ओरी तो है नहीं, बोले डोरी नहीं, एक सांप की डोरी बनाओ और उसे बांध दो। अब लपेट कर बाघंबर को क्या किया, डोरी की जगह एक सांप को बांध दिया। अब सांप तो जिंदा न है, वो तो खिसकेगा ही, सांप बांध दिया। और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, चंद्रमा ललाट पर है, गंगा जी ललाट पर है, मस्तक पे। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा और नयन तीनी उप बीत भुजंगा। तीन नेत्र हैं और यज्ञोपवीत के लिए एक बड़ा सा सांप लिया और लपेट दिया। यज्ञोपवीत माने जनेऊ, जनेऊ के लिए बोले थोड़ा बड़ा लपेटना पड़ेगा ना सांप, तो लपेट दिया बाबा को। नयन तीन उप बीत भुजंगा, मुझे साधन क्या है चलने का। अब बोले कि साधन के लिए तो महाराज वही नंदी है और कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा और चले बस चढ़ी बाजही बाजा। हाथ में त्रिशूल और त्रिशूल में डमरू बंधा है, हिलाते हैं तो डमरू ऊपर बजता है। अब इनका स्वरूप देखा तो बोले महाराज शीशा देख लीजिए, दर्पण भी देखेंगे। भाई ससुराल जा रहे हैं जरूर देखेंगे। दर्पण को दिखाया तो दर्पण भगवान का क्या है, अरे मुकुर मलिन अरुणयन विहीना और राम रूप देखई किमी दीना। जिसका मन मुकुर, मन रूपी मुकुर, मन रूपी दर्पण पर काई लगी हो और राम का स्वरूप क्या देखेगा। महाराज ने अपने मन रूपी दर्पण में देखा, भगवान के ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। महादेव ने कहाँ दर्पण देखा, मन रूपी दर्पण में। मन रूपी दर्पण में अपना मुख देखा, लगा भगवान की छवि मेरे हृदय में और भगवान की भक्ति मेरे मुख पर होनी ही चाहिए। बड़ा सुंदर स्वरूप लगा। अब देखा देवता लोग बारात के अपने अपने वाहन लेकर कैलाश पर आए हुए हैं और सबने जब देखा तो भगवान विष्णु ने देखा पहले
और जब शंकर जी को देखा तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि रे बाप रे, इतना सुंदर दुल्हा, इसके लिए दुल्हन कहाँ मिलेगी इतनी सुंदर। देखी सिवही सुरत्रिय मुसुकाही और बरलायक दुल्हीन जग नाही। अच्छा, संसार में सुंदर स्त्री कौन है? सबसे, पूरे संसार में सबसे सुंदर स्त्री देवी देवताओं में कौन सुंदर है? सबसे सुंदर माँ पार्वती। ध्यान दीजिएगा, पूरी सृष्टि में कोई सबसे सुंदर स्त्री है वो माँ भवानी है, माँ दुर्गा। क्यों? वो जगत माता है। माता सबसे सुंदर होती है, माता की तुलना किसी से नहीं। आप अपने अपने माताओं को देख सोच लीजिए बस कि उसकी जैसी छवि कहीं किसी और में है, तो जो जगत माता है उसकी जैसी छवि संसार में किसी की नहीं है। यानी अगर किसी की तुलना करना हो तो जगत माता से की ही नहीं जा सकती। आगे आएगा, व्यंग किया, देवताओं की पत्नियों ने व्यंग किया, अरे इतने सुंदर भगवान शंकर लग रहे हैं, इनके लिए जग में कोई ऐसी युवती सुंदर कहाँ मिलेगी। भगवान विष्णु ने भी सुना, भैया देखिए बड़ा लफड़ा है। क्या है? देखिए, दुल्हा सरकार जो है इनकी अलग व्यवस्था है और आप अपने अपने व्यवस्था से चलिए। बरयनुहार बरातन भाई, भगवान विष्णु ने कहा देखिए बारात में वो दम नहीं है जो दुल्हा सरकार में है। दुल्हा सरकार के दम के आगे बारात में कोई जान नहीं है, बाराती उतने सुंदर नहीं है। तब बरयनुहारी बरातन भाई और हंसी करई हहु परपुर जाई। दूसरे गांव में जा रहे हैं, लोग हंसेंगे कि बाराती इतने खराब, और दुल्हा सरकार को देखिए तो इतने सुंदर। भगवान ने सुना, महादेव ने सुना, लगे हंसने। हाँ, भगवान के व्यंग वचन को सुना और महादेव मन ही मन महेश मुसुकाही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। व्यंग नहीं बोल रहे, सत्य बोल रहे हैं। नारायण व्यंग में भी सत्य बोलते हैं, व्यंग में भी सत्य बोलते हैं कि भगवान शंकर जैसा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर के समान गोरे हैं ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, संसार के ये हेतु हैं, उत्पत्ति का कारण है। भुजगेंद्रहारम, ये शेषनाग का हार धारण करने वाले भगवान सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उस भवानी शंकर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं जिन्होंने राम के लिए अपना स्वरूप बदल लिया। तो हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अब देवताओं ने जब कहा कि सब अपने अपने हिसाब से भाई अपनी अपनी व्यवस्था अलग अलग करके चलो, तो सब देवता अलग अलग हो गए। अब बाबा ने देखा देवता तो सब अलग हो गए, उनके यहाँ न बाप न माँ न कोई अकेले बेचारे 10-5 खड़े हैं। तो बुलाया, भैया सपना समाज कुछ कम है, क्यों अपने पास आदमी नहीं? अरे बोले महाराज न्योता नहीं गया। तो न्योता नहीं गया? महाराज भीड़ बहुत हो जाएगी। अगर न्योता सबको भेज दिया गया तो भीड़ बहुत हो जाएगी। क्यों? अरे महाराज कुछ मरे हैं वो भी पड़े हैं, कुछ जल रहे हैं वो भी पड़े हैं, कुछ गड़े हैं वो भी पड़े हैं। तो बोलो सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। अब अपनी टीम किसी से कमजोर नहीं होनी चाहिए। और
सबको आवाहन किया और सब भूत प्रेत इकट्ठा जब जुटे तो महाराज भगवान शंकर की टोली सबसे बड़ी हो गई। और उसी में कौन कौन है? कौ मुखहीन विपुल मुख काऊ, कौ बिनु पद कौ बहुपद बाहु। किसी के पास एक भी मुख नहीं है, सिर कटा हुआ है, और किसी के पास 15 मुख है। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, कौ बिनु पद कौ बहुपद बाहु। किसी के पास हाथ नहीं और किसी के पास 10-20 हाथ इकट्ठे, किसी के पास पैर नहीं, कोई 10-10 पैर पे चल के आ रहा है। और ये जब इकट्ठा हुए तो देखे बाबा तो हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो नाच ही गाँव वही बेद, परम तरंगी भूत सब। अब लगे सब नाचने, और जब नाचने लगे सब तो मुर्दे जलते हुए भी आए हैं, आधा जल भी रहे हैं वहां बाबा की बारात में। लकड़ी चले आए, हाँ, लकड़ी समेत उठ के आए चिता से। क्यों? आज बाबा यहाँ है तो खोज रहे हैं कि रोज बाबा तो मणिकर्णिका पर रहते थे, आज कहाँ गए। तो सब चले आए और बाबा नाच ही गाँव ही भूत, नाच गा रहे हैं सब। और बारात आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। सबसे पहले महाराज हिमालय के यहाँ पहुँचे भगवान विष्णु। और जब भगवान विष्णु के यहाँ गए, पहुँचे वहाँ, तो घरातियों ने देखा भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है। पीताम्बरी पहनते हैं, पीताम्बर, पीला वस्त्र, अंग वस्त्रम बढ़िया सुंदर पीला, और नारायण 4 भुजा। गरुड़ जी पर बैठकर जब पहुँचे लक्ष्मी जी के साथ, तो बारातियों को देखकर घर वालों ने कहा, बच्चों ने की, जीजा जी प्रणाम। अरे बोले नहीं, जीजा जी पीछे हैं भैया, हम बाराती हैं। लोगों ने सोचा कि जैसे ऐसे बाराती आए हैं इतने सुंदर, तो दुल्हा सरकार कितने बढ़िया होंगे। भाई बारात में सबसे आकर्षण कौन होता है? दूल्हा। और उसका कपड़ा लत्ता सब बढ़िया होता है, उस दिन वो सजाया बजाया होता है। और बाराती तो सज बज के जाते, लेकिन दूल्हे के टक्कर में थोड़े जाएंगे। भगवान विष्णु को देखा और तब बोला कि अरे ऐसे सुंदर सुंदर बाराती तो दूल्हा सरकार कैसे होंगे। मुझे दूल्हा सरकार को देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। आ रहे हैं अभी। तो गुरु जी कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमंत दास जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।